तो पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया है। और अब सबके मन में यही सवाल है कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन लेगा। आईसीसी क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करता है, जो उन्होंने आखिरी समय में जाकर भारत के खिलाफ मैच से पुल आउट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सबकी निगाहें लगी रहती हैं। आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा कमाई इस मैच से होती है और यही वजह है पाकिस्तान ने इस मैच से बायकॉट किया ताकि वो आईसीसी को सबक सिखा सके। बीसीसीआई को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा चुके। तो हालांकि अभी तक आईसीसी ने इस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है। आईसीसी ने एक नपा तुला स्टेटमेंट कल ही रात को जारी कर दिया था, जब पाकिस्तान का ये फैसला आया कि वो नहीं खेलेंगे भारत के साथ मैच। उसके कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद आईसीसी का स्टेटमेंट आ गया और उसमें नपा तुला उन्होंने बयान दिया आईसीसी ने कि पाकिस्तान अपने फैसले पर विचार करे और अगर वो नहीं खेलते हैं भारत के साथ तो इससे उनके देश में जो क्रिकेटिंग टाइज हैं, जो क्रिकेट की चीज़ें, उस पर असर पड़ेगा। यानी एक छोटी सी चेतावनी भी पाकिस्तान को दी गई है। ऐसा नहीं कि आईसीसी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो आईसीसी इस वक्त सभी बोर्ड मेंबर से बात करने में लगा हुआ है, उन्हें एक पेज पर ला रहा है, उनसे बातचीत जारी है। और खबर ये आई है कि मंगलवार या बुधवार को या मैक्सिमम बृहस्पतिवार को, मंगलवार या बुधवार को आईसीसी की सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और जहां तक मुझे खबरें पता चली है उसके हिसाब से पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पर बैन लग सकता है। यानी पाकिस्तान ना तो टेस्ट खेल पाएगा, ना टी20 आई, ना वनडे। यानी पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया जाएगा, सिर्फ इस बायकॉट की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं था। अगर आप पाकिस्तान जाकर क्या रीज़न देगा आईसीसी के सामने कि हमने क्यों बायकॉट किया, क्या कहेंगे वो? या इसे आगे तक ले जाते तो क्या कहेंगे कि हमने क्यों बायकॉट किया? क्योंकि सिक्योरिटी तो मसला है नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट कर रहे हैं। अगर पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट करते तब समझ में आता कि चलो आप श्रीलंका नहीं जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी का मसला है, या आप पॉलिटिकल किसी कारणों से या किसी और रीजन से आप वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आप वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और यह भी आपने कहा है कि सिर्फ हम लीग स्टेज में भारत के खिलाफ मैच को बायकॉट करेंगे। अगर आगे सेमीफाइनल या फाइनल में भारत हमारे सामने आया तो हम खेलेंगे। तो सिर्फ एक मैच आप बायकॉट करेंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, हम उनके सामने झुके नहीं, हमारे अंदर देखो कितनी कुव्वत है कि हमने बायकॉट का इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो आपके पास कोई वो नहीं है, रीजन नहीं है इस मैच को बायकॉट करने का। हाइब्रिड मॉडल के तहत आप पहले मुकाबले खेलने, जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान नहीं गई थी तो उसने सिक्योरिटी का हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि हमारी टीम सुरक्षा कारणों से वहां नहीं खेलेगी। तो फिर मैच दुबई में हुए थे और आपने भी अपनी बात उस वक्त मनवा ली थी कि हम भी भारत नहीं आएंगे। भारत ने कहा ठीक है, आप भी नहीं आइए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपको होस्ट करने में, आप भी कोलंबो में खेलिएगा, दुबई में खेलिएगा। इसी वजह से आपके मैच, पाकिस्तान के मैच दुबई में रखे गए थे। लेकिन अब इसके बावजूद आप मना कर रहे हैं। भारत ने इतने सारी चीजें हुई भारत पाकिस्तान के बीच, पुलवामा का अटैक हुआ, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, भारत पाकिस्तान में जंग होगी, इसके बावजूद भारत ने क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया। एशिया कप में भारत ने खेला आपके साथ 3 बार, भले ही हाथ नहीं मिलाया, आपसे ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन मैच खेलना बंद नहीं किया। भारत में बहुत सारे फैंस थे, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सब ने यही कहा कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सरकार ने यह डिसीजन नहीं उठाया कि क्रिकेट चलेगा, हम क्रिकेट के मैदान में आपको हरा कर उसका जवाब देंगे, क्रिकेट के मैदान में आपको हराएंगे भी, हम आपसे ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, आपसे हाथ भी नहीं लेंगे, यानी आपकी पूरी तरह से बेइज्जती करेंगे हराने के बाद भी। और भारत ने आपके साथ एशिया कप में 3 बार ही किया, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि आप ऐसा कुछ कर पाते? क्योंकि आपको पता है कि आप भारत से नहीं जीत सकते हैं, इसी वजह से आपने पहले ही बैकआउट कर दिया। और कई सारे जो पाकिस्तान के फैंस हैं, जो वहाँ के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही कह रहे थे कि अच्छा होता अगर पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलती, उन्हें हराती और उस बेइज्जती का बदला लेती, क्योंकि 3-0 से आप हार कर आ रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप डर गए हैं और इसी वजह से बैकआउट किया। तो आईसीसी को, जिन लोगों को लगता है कि आईसीसी कुछ नहीं कर रही है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा समय दीजिए। आईसीसी बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और ये कदम पूरे पाकिस्तान को हॉन्ट करेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आईसीसी ने आपको बैन कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आप क्या करेंगे? सिर्फ पीएसएल खेलेंगे या बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई नई लीग बनाएंगे? और सुनने में तो ये भी आ रहा है, मैंने सोशल मीडिया पर खबरें देखी हैं, कोई मुझे मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, मेरे पास बस सुनने में या मैंने ट्विटर पर खंगाल रहा था तो वहाँ पर देखा कि पाकिस्तान अपनी एक नई क्रिकेटिंग लॉबी बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह आईसीसी कई बोर्ड देशों का सदस्य बोर्ड देशों का एक वो है ग्रुप है, उसी तरह पाकिस्तान अपनी एक नई लॉबी बनाना चाहता जिसमें बांग्लादेश, चाइना और भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज थे, जिसमें यूएसए था, एक ओमान था, कतर था, यूएई है। तो इन सारे देशों से मिलाकर पाकिस्तान ने सोचा है हम अपनी एक अलग लॉबी बना लेते हैं, अपनी एक अलग आईसीसी तक की तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 8 देशों से उन्होंने संपर्क किया, जिसमें से 6 देशों ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ 2 देशों ने इसके लिए हामी भरी, वो बांग्लादेश और ऑफ कोर्स चाइना थे। तो यहां पर भी पाकिस्तान की नहीं चली। पाकिस्तान काफी हाथ पैर मार रहा था और इस वक्त आईसीसी बैकडोर से कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान को समझाने की कि अभी भी समय है, आप मान जाइए पाकिस्तान के साथ खेलने के, भारत के साथ खेलने के लिए। और अगर नहीं माने तो अगले 2-3 दिन में आपको एक ऐसा फैसला देखने को मिलेगा जो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को हिला देगा। अभी भले ही पाकिस्तान वाले कह रहे हो कि देखिए हम आपके सामने नहीं झुके, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगले 2-3 दिन में पूरी कहानी सामने आ जाएगी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। यही पाकिस्तान वाले रोएंगे कि देखो आईसीसी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। अब तब आप कहाँ जाएंगे? और मैंने एक चैनल पे सुना था, आज तक पे, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अपने फैसले से बदल भी सकता है। अभी भले उन्होंने बैकआउट का फैसला कर दिया हो, लेकिन आगे चलकर वो भारत के साथ खेलने के लिए हामी भर सकते हैं। जब उन पर प्रेशर पड़ेगा, जब उन पर दबाव पड़ेगा कि आईसीसी हमारे ऊपर क्या क्या बैन लगा सकता है, क्या क्या हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो फिर वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर होते थे वो पहले क्या करते थे, संन्यास ले लेते थे जल्दी में, और उससे कुछ दिन बाद अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते थे, ये कहकर कि देखो फैंस कह रहे हैं कि अभी आपको खेलना चाहिए था, हमारे फैमिली वाले कह रहे हैं कि आपको खेलना चाहिए था, ये फलाने ने कहा कि आपको खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों के उदाहरण मिलते हैं, उन्होंने कई बार रिटायरमेंट लिया, उससे वापस आए। शाहिद अफरीदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि हो सकता है आप होल्ड करिए, अभी भारत पाकिस्तान मैच में 10-12 दिन का वक्त बचा है, तो उससे पहले काफ़ी कुछ हो सकता है। और मैं भारतीय फैन से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आईसीसी कुछ कर नहीं रही है। आईसीसी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, अगले कुछ दिन में देख लीजिएगा आप, मैं आपको खबर दूंगा उसकी। आईसीसी एक ऐसा डिसीजन लेगी जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी कब्र खुद खोद ली है, और इस वक्त जो वहाँ के कई सारे, मतलब इस वक्त पूरा पाकिस्तान लामबंद है और इस फैसले को सही बता रहा है कि हम बीसीसीआई की मोनोपोली नहीं सहेंगे। ठीक है, आपने फैसला ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, अब आईसीसी की बारी है, अब बीसीसीआई की बारी है। देखते हैं कि आपकी क्रिकेट कितना सर्वाइव कर पाती है भारत के बिना और आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिना। इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा।